हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कोर पॉइंट। आज अपन इस वीडियो में डिस्कस करते हैं एंगल बिटवीन द टू प्लेन। ठीक है, तो देखिए आपकी जो हेडिंग है एंगल बिटवीन द टू प्लेन, इसका मैं डायग्राम बनाऊं सबसे पहले। तो डायग्राम देखिए इसका। ठीक है ना, आपकी बुक में बना हुआ है। एनसीईआरटी हो, सीबीएस एनसीईआरटी हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो। चलिए, ये प्लेन है दो। ये आपका प्लेन पाई 1 और ये प्लेन आपका पाई 2। ठीक है ना, इनके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना है, यानी ये एंगल, इसको मैं थीटा बोल देता हूं। तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कार्टेशियन वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो वेक्टर फॉर्म के अंदर देखो, प्लेन जो पाई है आपका पाई 1, उसको मैं क्या ले लूं, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू d1। उसके बाद में पाई 2 वेक्टर क्या ले लूं मैं, आर वेक्टर ये n1 के फॉर्म में ले लो और ये n2 फॉर्म में इक्वल टू में d2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन, इसका फॉर्मूला कोस थीटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन में दोनों का मॉडुलस, n1 वेक्टर का मॉडुलस और n2 वेक्टर का मॉडुलस। ये लीजिए। अब जो कंडीशन चलेगी वो देख लीजिए कि कंडीशन फर्स्ट की मैं बात करूं तो यदि ये दोनों प्लेन आपके पाई 1 प्लेन यदि परपेंडिकुलर होगा पाई 2 के, किसके, पाई 2 के, तो आपकी कंडीशन क्या आएगी, n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल। और यदि केस नंबर सेकंड की मैं बात करूं तो पाई 1 प्लेन है ये, ठीक है ना, पाई 1 प्लेन पैरेलल है पाई 2 के, तब कंडीशन क्या आएगी, n1 वेक्टर इक्वल टू लैम्बडा इंटू n2 वेक्टर, ये कंडीशन आएगी। ठीक है, ये किस में, कार्टेशियन फॉर्म के अंदर। अब अपन वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो देखो वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, सबसे पहले पाई 1 ले लो। पाई 1 की जो इक्वेशन आएगी ना, वो a1x प्लस b1 y प्लस c1 z प्लस में d1 इक्वल टू 0। पाई 2 ले लीजिए, पाई 2 इक्वल टू a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये जो n1 वेक्टर है ना, इसके डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, n2 वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2, एक ही बात है, थोड़ा समझने का फर्क है। यदि आपको वेक्टर फॉर्म आ गई तो कार्टेशियन फॉर्म अपने आप ही निकाल सकते हो। तो ये वेक्टर मिल जाएगा, यानी n1 वेक्टर a1 b1 c1 i कैप j कैप k कैप लगा देना, फिर डॉट प्रोडक्ट कर देना। तो यहां से जो फॉर्मूला मिलेगा ना आपको, कोस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में केस बनाते हैं अपन। केस फर्स्ट के अंदर
यदि पाई 1 परपेंडिकुलर है पाई 2 के, यानी दोनों प्लेन आपके क्या हैं, परपेंडिकुलर है, तब यहाँ पे थीटा इक्वल टू 90, 90 हो गया तो कितना, 0, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई, कौन बचेगा, ये वही है जो वेक्टर दो परपेंडिकुलर होता है ना, तो उसकी कंडीशन आ रही है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगी a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इक्वल टू 0, ये लीजिए। ठीक है, और जब ये दोनों यानी जब ये दोनों पैरेलल हो, केस नंबर सेकंड में पाई 1 पैरेलल है पाई 2 के, तब क्या कंडीशन आएगी, इन डायरेक्शनल रेशियोज का रेशियो, यानी a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 और c1 अपॉन में c2, ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगी। क्वेश्चन आएंगे भाई डिपेंड इन पे, ठीक है ना, डायरेक्ट इन पे और इन पे। ठीक है ना, ये था एंगल बिटवीन टू प्लेन के बारे में, समझ गए होंगे आप। अब अपन नेक्स्ट अपन इसमें डिस्कस करते हैं एंगल बिटवीन वन लाइन एंड प्लेन के बारे में, इसी का जस्ट उल्टा होगा। ठीक है ना, ये वाली कंडीशन तो उसमें हो जाएगी और ये वाली कंडीशन इस परपेंडिकुलर वाले केस में हो जाएगी। ठीक है, चलिए लेते हैं, देखो इसको मैं रफ कर देता हूं, आप नोट डाउन कर लेना भाई। एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, यानी एक लाइन और एक प्लेन के बीच में एंगल फाइंड आउट करना आपको। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम देखते हैं इसका। मान लीजिए एक प्लेन गिवन आपको, ये लीजिए, और ये प्लेन का वेक्टर जो नॉर्मल वेक्टर या नॉर्मल यूनिट वेक्टर, तो अपन नॉर्मल वेक्टर के फॉर्म में लेते हैं इसको, ये लीजिए, ये आपका एन वेक्टर। ठीक है, और ये आप जानते हो कि ये परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, ये लो। ठीक है, और ये आपकी वो लाइन, ये इस प्लेन के साथ में थीटा का कोण बनाए, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना आपको। तो ये दोनों का एंगल कितना आएगा, टोटल तो पाई है ना, पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जो L1 लाइन L है, लाइन L है, उसकी मैं वेक्टर फॉर्म की बात कर रहा हूं। सबसे पहले वेक्टर फॉर्म लूं तो क्या आएगी, आर वेक्टर प्लस, आर वेक्टर ले लो, आर वेक्टर प्लस इक्वल टू ए वेक्टर प्लस में लेमड़ा इंटू बी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद में प्लेन को मैं पाई से रिप्रेजेंट करता हूं, प्लेन की इक्वेशन आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ये लीजिए। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन क्या होगा, कोस, एंगल ये फाइंड आउट करना आपको, तो कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा इक्वल टू, इसका ये कौन सा वेक्टर है जिसके ये लाइन पैरेलल होती है, वो वाला, और ये परपेंडिकुलर, यानी इन दोनों का, इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर होगा ना बी वेक्टर, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मॉडुलस इनटू एन वेक्टर का मॉडुलस। अब यहां पे ये वैल्यू किसकी आ जाएगी, कोस पाई बाई माइनस थीटा कितना, साइन थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन में बी वेक्टर का मॉडुलस
और n वेक्टर का मॉडुलस, ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे भाई, ठीक है। उसके बाद में अपन इसकी कंडीशन लेते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट की मैं बात करूं तो L परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, सॉरी पाई के। तो परपेंडिकुलर होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है ना। तो उल्टी केस बन जाएगा, ठीक है ना। यानी परपेंडिकुलर होगा तो रेशियो की कंडीशन बनेगी, यानी जो बी वेक्टर है ना वो किसके इक्वल होगा, लेमड़ा इंटू एन वेक्टर के। क्योंकि ये 0 कब आएगा, कोलिनियर की कंडीशन में या फिर पैरेलल की कंडीशन में। जब ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल होना तब ये 0 बनेगा, तब ये 0 बनेगा। तो ये आपका परपेंडिकुलर के केस में पैरेलल वाली कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। केस सेकंड की मैं बात करूं तो यदि L आपका पैरेलल है पाई के तब 0 बन गया, 0 बन गया तो ये इधर मल्टीप्लाई, यानी बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल, ये लीजिए, ठीक है। अब मैं कार्टेशियन फॉर्म की बात करूं तो कार्टेशियन फॉर्म देख लीजिए। कार्टेशियन फॉर्म की मैं बात करूं तो यहां पे सबसे पहले एल इक्वेशन लो, क्या आएगा, x माइनस x1 अपॉन में a1, y माइनस y1 अपॉन में b1, z माइनस z1 अपॉन में c1। ये डायरेक्शन रेशियोज किसके हैं, इस लाइन के, ठीक है ना। आपकी बुक में एल एम एन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है ना। किसी भी कोई भी बुक हो उसमें आप उठा के देख लें, बात तो एक ही है वैसे, ठीक है। अब मैं इसको पाई के ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन लूं तो a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, प्लेन की इक्वेशन। तो एंगल बिटवीन द इसकी मैं बात करूं तो साइन, ठीक है ना, यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी इधर लेके, ठीक है ना, मैं यहां पे निकाल दूंगा। तो साइन थीटा इक्वल टू इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, यानी a1 इंटू में a2 प्लस b1 इंटू में b2 प्लस c1 इंटू में c2 अपॉन में कंडीशन मिलेगी आपको रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आपकी कंडीशन मिल जाएगी। यहां से मैं इसको इधर लेके आऊं तो थीटा इक्वल टू, वैसे तो आप अपन किसी में किया नहीं है तो अपन एग्जाम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना तभी कर लेते हैं वैसे, लेकिन मैं एक बार एक को रिप्रेजेंट करता हूं। इधर आएगा तो साइन इनवर्स a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 अपॉन में रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, फिर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे कंडीशन एग्जिस्ट करती है, वो देख लेते हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या आएगा, जब ये दोनों प्लेन आपके क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी प्लेन नहीं सॉरी लाइन और प्लेन आपके परपेंडिकुलर है, तब आपकी कौन सी कंडीशन आएगी, जो प्लेन और प्लेन पैरेलल की कंडीशन आ जाएगी, यानी इनका रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा आपका, इक्वल होगा, ठीक है ना। जस्ट उल्टी है भाई, ध्यान रखना। यानी प्लेन प्लेन वाली जो कंडीशन है ना उसी की एकदम रिवर्स कंडीशन है, ये आप ध्यान रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद में सेकंड की मैं बात करूं तो सेकंड में आप लाइन लाइन और इन दोनों को पैरेलल कर लो, पैरेलल करेंगे तो a1 इंटू a2 प्लस b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल। बस इन्हीं पे सारे क्वेश्चन डिपेंड है, जो मैंने आपको बेसिक बताया है सारा इसी पे डिपेंड है। और अपन क्वेश्चंस के बारे में नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, और वीडियो को आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई।
और आप वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।